कब आएंगी वो गन बाय प्लेइंग टूर्नामेंट सीरीज के एपिसोड 5 में। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने यहाँ पर एडम के हेल्प से एक M4A1 और एक AK निकाल ली थी एक स्पिन में, और थर्ड और फोर्थ एपिसोड से यहाँ पर हमारा 800 का प्रॉफिट हुआ था, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर पिछले एपिसोड में टॉप अप मारा था 800 का, जिससे कि हम लोगों को यहाँ पर डबल डायमंड मिले थे। और उसी से यहाँ पर हमारी AK और M4A1 भी निकल गई थी। और जैसे हम लोग यहाँ पर क्रेट खोलने गए थे, हम इतने लकी थे कि यहाँ पर हमारे 1K टोकन भी निकल चुके थे। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर जल्दी से आके AK को भी लेवल 6 का कर दिया था, बट उसे हम लोग यहाँ पर लेवल 7 का नहीं कर पाए थे। तो हमारे पास यहाँ पर थोड़े टोकन बचे थे, तो मैं यहाँ पर M4A1 को भी लेवल 4 का कर देता हूँ। और फिर हमारे पास यहाँ पर ग्रोजा भी थी, तो उसे भी हम लोग यहाँ पर लेवल 4 का कर देते हैं। और बात कर ले आज के एपिसोड की, तो आज के एपिसोड में हम लोग यहाँ पर खेलने वाले Win27 ऐप के ऊपर। और इस ऐप के ऊपर मैं पहले भी एक एपिसोड में खेल चुका और मैं यहाँ पर पहले भी बहुत ज्यादा खेलता था जब मैं यहाँ पर वीडियोस नहीं बनाता था। ये ऐप मुझे सबसे ज्यादा बढ़िया और जेन्युइन भी लगती है, क्योंकि ये टाइम टू टाइम विड्रॉल और सब कुछ दे देती है। तो ऐप का लिंक आप लोगों को यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जैसे आप लोग यहाँ पर ऐप को डाउनलोड कर लोगे, आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। और इसमें आप लोग यहाँ पर मेरा रेफरल कोड भी यूज कर सकते हो, जो कि यहाँ पर नॉट मोहितXJ, जिससे आप लोगों को यहाँ पर साइन अप बोनस भी मिल जाएगा, जिससे आप लोग यहाँ पर गेम्स को खेल सकते हो। एंड इसमें मैचेस की बात करी जाए तो यहाँ पर आप लोग मैचेस को भी देख सकते हो कि कितनी कम एंट्री फीस वाले से कितनी ज्यादा एंट्री फीस वाली भी, और यहाँ पर फ्री के मैचेस भी होते रहते हैं। और यहाँ पर आप लोग पर किल का भी प्राइस देख सकते हो। और यहाँ पर बूया का तो सबसे ज्यादा प्राइस है, जो कि यहाँ पर 100 रुपीज है फर्स्ट आने पे, और सेकंड आने पे 60 रुपीज दे रहे हैं। और इस ऐप की सबसे अच्छी बात तो यही है कि ये हर मैच में अच्छा खासा बूया का प्राइस देते हैं, और यहाँ पर किल प्राइस भी अच्छा खासा होता है। तो मैंने भी यहाँ पर अपनी कुछ गेम्स को रजिस्टर कर लिया था। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने वीडियो के तरफ। तो फर्स्ट मैच यहाँ पर हमारी सबसे ज्यादा हाई एंट्री फी वाली थी, जो कि 30 रुपीज थी, और पर किल 26 रुपीज थे, और ये 12 PM की मैच थी। और मैं यहाँ पर पोचिनॉक पे उतर रहा था, क्योंकि यहाँ पर मैं बार बार पीक पे उतर के तो मरी जा रहा था पिछले एपिसोड में भी। और यहीं पर ही मेरे साथ ही एक बंदा मेरे साइड उतरा था, और यहाँ पर मेरे घर के नीचे ही आ गया था वो लूटने के लिए। तो मैं भी जल्दी से यहाँ पर UMP को लेकर आगे की साइड चले जाता हूँ, यहीं पर ही बैठा रहता हूँ जब तक वो बंदा ऊपर नहीं आ जाता है। और थोड़ी देर उसके फुटस्टेप सुनने के बाद यहाँ पर मुझे पता चलता है कि वो बंदा यहाँ पर ऊपर आने ही वाला है। बट मैं यहाँ पर अंदर की साइड चले जाता हूँ, और वो बंदा भी यहाँ पर जैसे ही मैं गोली चलाता हूँ अंदर की साइड चले जाता है, और उसको यहाँ पर पता चल जाता है कि मैं ऊपर ही बैठा हुआ, तो यहाँ पे पीछे से निकल जाता है। बट मैं फिर भी यहाँ पर आसपास खिड़कियों में से देख रहा था कि बंदा आसपास है कि नहीं, और मैं दूसरे खिड़की की साइड भी जाके देखता हूँ, बट वो बंदा नीचे की साइड तो होता ही नहीं है। तो आगे जाने के बाद मुझे यहाँ पर एक बंदा दिखता है, जो कि यहाँ पर मेरे सामने ही था, लकड़ियों के पीछे छुप के बैठ गया था। तो मैं भी थोड़ा सा आगे जाता हूँ उसको मारने के लिए, बट मैं भी यहाँ पर थोड़ा सा डर रहा था, क्योंकि सबसे ज्यादा हाई एंट्री फीस वाली थी, और इसमें मेरा लॉस हुआ तो बहुत गंदा लॉस हो जाएगा। और बंदे को देखते देखते ही मुझे खिड़की से यहाँ पर शॉटगन भी दिख जाती है। तो मैं जल्दी से अंदर की साइड चल जाता हूँ, UMP को स्विच करके डबल बैरल को उठा लेता हूँ, और फिर से फेंसिस के साइड आ जाता हूँ। बट मुझे यहाँ पर लगता है कि वो बंदा यहाँ से निकल गया, क्योंकि यहाँ पर मैं बार बार उसके साइड देख नहीं रहा था, तो शायद वो यहाँ से निकल गया। और तो उसी सोच में मैं यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाता हूँ, बट वो बंदा यहाँ पर पीक भी नहीं दे रहा होता थोड़ी सी। और थोड़ी देर सोचने के बाद रश करूँ या ना करूँ, मेरे को यहाँ पर लगता है कि रश कर ही देना चाहिए। तो मैं जल्दी से यहाँ पर आगे जाता हूँ, और यहाँ पर वो फिर से पीक नहीं देते, तो मैं फिर भी यहाँ पर सेफ्टी के लिए वॉल डाल देता हूँ, और यहाँ पर ही बैठा होता है तो मैं उसे हेडशॉट मार के फिनिश कर देता हूँ। और यहाँ पर एक और बंदा था जिसके साथ मेरी यहाँ पर फाइट हो जाती है। तो मैं यहाँ पर नीचे खड़े होकर पहले तो रिपेयर किट लगा लेता हूँ, और पीछे से अचानक से यहाँ पर एक मॉन्स्टर वाला बंदा एंट्री कर लेता है। तो मैं जल्दी से उसके बचने के लिए यहाँ पर ऊपर की साइड चले जाता हूँ ताचे लगा के, और वो बंदा भी यहाँ पर पीछे पीछे आ रहा था, थोड़े थोड़े फुटस्टेप तो आ ही रहे थे। तो मैं जल्दी से यहाँ पर बैठ जाता हूँ, और जैसे ही वो बंदा सामने की साइड से आ रहा होता है, मैं जल्दी से यहाँ पर बॉडी शॉट और हेडशॉट मार के फिनिश कर देता हूँ। उसके पीछे पीछे यहाँ पर एक और बंदा आ रहा होता है, बट वो बंदा यहाँ पर खिड़की से कूद जाता है, और यहाँ पर जैसे मुझे नीचे की साइड दिखता है, मैं यहाँ पर मारते हुए कूदता हूँ, और उसे यहाँ पर बॉडी से फिनिश कर देता हूँ। और इसको लूटने के बाद जल्दी से मैं ऊपर की साइड चले जाता हूँ लूटने के लिए। और यहाँ पर जैसे मैं ऊपर की साइड से लूट लेता हूँ, यहाँ पर नीचे एक और बंदा आ जाता है, जिसे मैं यहाँ पर देख ही रहा होता हूँ, मैं यहाँ पर चुपचाप बैठा होता हूँ, जिससे कि मैं उसको यहाँ पर सरप्राइज अटैक दे पाऊँ। बट जैसे मैं यहाँ पर उसको बहुत ज्यादा डैमेज देता हूँ, बंदा यहाँ पर वॉल डाल देता है और अंदर की साइड भागने लग जाता है। तो मैं स्काइलर और स्किल जितनी भी थी वो सारी यूज कर लेता हूँ, और जैसे उसके ऊपर जाता हूँ, यहाँ पर मेरा एम बहुत ही ज्यादा भटकता है, और वो बंदा मुझे यहाँ पर फिनिश कर जाता है। बट कोई ना, इस गेम में मैंने यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल लिया था 3 किल करके 78 रुपीज का। तो बात करते हैं नेक्स्ट मैच की। तो नेक्स्ट मैच भी यहाँ पर हमारा 30 रुपीज एंट्री फी वाला था, पर किल 26 रुपीज थे, और ये 1 PM वाला मैच था। और ये मैच में भी मैं यहाँ पर पोचिनॉक के साइड ही उतर रहा था, और मेरे साथ यहाँ पर बहुत ज्यादा बंदे आ रहे थे। बट मैं यहाँ पर तो वेंडिंग मशीन वाले घर पे उतरता हूँ, तो मैं वहीं पर ही उतर रहा होता हूँ, और मैं यहाँ पर ऊपर उतर जाता हूँ। बट मैं यहाँ से M4A1 को उठा लेता हूँ, और यहाँ पर मेरे सामने एक बंदा था जो कि डबल डोर के अंदर घुसा था। तो मैं दूसरी साइड उस बंदे को यहाँ पर देखने चले जाता हूँ, बट वो यहाँ से दिख नहीं रहा होता है, और पीछे से एक बंदा उसके जा रहा होता है, जो कि यहाँ पर मैं उसको फायर नहीं देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर गारंटी नहीं थी मैं उसको मार पाता। बट यहाँ पर उसकी फाइट हो गई थी, तो मैं नीचे की साइड चले जाता हूँ, और यहाँ से मुझे यहाँ पर पैराफेल भी मिल जाती है। और मैं जैसे ही अंदर वाले रूम में जा रहा होता हूँ, मुझे यहाँ पर एक स्किल दिखती है जो कि स्काइलर की होती है, बट मेरे पास A124 थी, तो मैं उसको नहीं उठाता हूँ। यहाँ पर सामने वाले घर के अंदर जाता हूँ, मुझे यहाँ पर दोनों शॉट मिल जाती है, जो कि एक वेक्टर होती है, बट मैं वेक्टर को नहीं चलाता हूँ, यहाँ से UMP को उठा लेता हूँ। और जैसे मैं यहाँ पर बंदे को मारने की साइड जा ही रहा होता हूँ, मुझे एक बंदा दिखता है, जब तक मैं गन उठाता हूँ यहाँ पर वो मुझे फिनिश कर जाता है। और मुझे यहाँ पर लग रहा होता है कि वो हैकर है, तो मैं यहाँ पर कस्टमर सपोर्ट में भी मैसेज करता हूँ, बट ये हैकर नहीं होता, वो लोग मुझे बताते हैं। बट मेरा यहाँ पर लॉस हो चुका था। तो ये मैच में लॉस कराने के बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मैच की तरफ। तो ये मैच हमारा 12 रुपीज एंट्री फीस और 10 रुपीज पर किल पे था, और ये 140 PM का मैच था। और मैं यहाँ पर फिर से पीक के साइड ही उतर रहा था, क्योंकि यहाँ पर पोचिनॉक पे भी हम लोग अच्छे से नहीं खेल पा रहे थे। मुझे उतरते
करते ही यहाँ पर उजी और P90 मिलती है, तो उसको उठा के मैं यहाँ पर अंदर के साइड लूटने चले जाता हूँ। मुझे यहाँ से G36 भी मिल जाती है, बट आसपास यहाँ पर कोई बंदा नहीं था, तो मैं आगे की साइड चल जाता हूँ। यहाँ पर मुझे एक कट्टा भी मिल जाता है और UMP मिल जाती है। यहाँ पर आसपास बंदा था, मुझे फुटस्टेप आ रहे थे, तो मैं यहीं खड़ा रहता हूँ। बट मैं जैसे ही बैकअप ले रहा था, यहाँ पर मुझे पीछे से वो बंदा डैमेज दे देता है और यहाँ पर कोई बंदा थर्ड पार्टी करने भी आ जाता है, जो कि यहाँ पर मुझे एक गोली का चोड़ता है और मेरे पास वॉल भी खत्म हो चुकी थी। मैं जल्दी से यहाँ पर तात्सा लगा के आगे की साइड चले जाता हूँ, यहाँ पर बैठ के हील कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आसपास कोई बंदा नहीं था, दोनों दूर दूर चले गए थे। जैसे मैं मेडिकेट लगा के यहाँ पर उठता ही हूँ, यहाँ पर मेरे पीछे एक गाड़ी वाला आ जाता है, जो कि वही बंदा होता है, गाड़ी लेकर मेरे ऊपर रश कर रहा होता है। तो मैं यहाँ पर वॉल के साइड कवर में आ जाता हूँ ताकि कवर फायर दे पाऊँ उस बंदे को, और वो गाड़ी लेकर यहाँ पर मेरे सामने भी से निकल जाता है। बट पीछे से एक बंदा यहाँ पर थर्ड पार्टी करने की कोशिश कर रहा था और मेरे पास यहाँ पर वॉल भी नहीं थी, तो मैं यहाँ पर बच नहीं पा रहा था। बट यहाँ पर वो दोनों बंदों की फाइट हो जाती है, तो घुस के मैं यहाँ पर एक गोली में उस बंदे का किल चुरा लेता हूँ और ये बंदा भी अचानक से आ जाता है। तो मैं यहाँ पर पैनिक होकर गाड़ी में बैठ जाता हूँ। यहाँ पर गाड़ी भी पता नहीं कैसे ठोक रहा था बार बार, तो मैं यहाँ से उतर जाता हूँ, इस बंदे को एक गोली मारता हूँ और फिर उतर के दूसरी दो गोली भी मारता हूँ। बट यहाँ पर एक और बंदा आता है जो कि फोर्थ पार्टी करने आ रहा था, तो मैं शांति से वॉल डाल के पहले तो हील कर लेता हूँ यहाँ पर, और जैसे मेरी यहाँ पर हीलिंग खत्म हो जाती है, मैं यहाँ पर जल्दी से पीछे की साइड चले जाता हूँ। मेरे पास यहाँ पर एक ही वॉल थी, तो मैं वो भी यहाँ पर लगा लेता हूँ। और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बंदे आ चुके थे, जैसे कि आप लोग स्कैनर में देख सकते हो, हर साइड यहाँ पर लाल लाल दिख रहा था आसपास। तो मैं यहाँ पर अपने पीछे वाले कवर के साइड जा ही रहा होता हूँ, बट मुझे पता चलता है अंदर के साइड फाइट हो गई, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर रश करने चले जाता हूँ और तात्सा लगा के अंदर की साइड चले तो जाता हूँ। बट मुझे यहाँ पर कोई बंदा दिखता नहीं और मुझे पता चलता है कि मेरे आसपास ही बंदे, तो मैं यहाँ पर जल्दी से सामने वाले वॉल की तरफ चले जाता हूँ कवर लेने के लिए। और अब मेरे पास यहाँ पर कोई वॉल बची नहीं थी और यहाँ पर मेरे सामने से भी बंदा आ रहा था, तो मैं यहाँ पर जैसे ही खड़ा रहता हूँ, बंदा यहाँ पर लॉन्चर फेंक रहा होता है, मैं यहाँ पर उसको हेड तो मारता हूँ, बट मैं यहाँ पर मर जाता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर वॉल भी नहीं डाल पाता हूँ। और यहाँ पर इसके ऊपर एक और बंदा फायर दे रहा होता है, बट ये पता नहीं कैसे कूद के उस बंदे को हेड मार देता है। बट यहाँ पर मेरा तो लॉस हो जाता है ये मैच में फिर से। तो नेक्स्ट मैच में फिर से यहाँ पर हाई एंट्री फीस लगा लेता हूँ, जो कि यहाँ पर 30 रुपीज होती है, पर किल 26 रुपीज होता है। 2:20 PM की मैच थी और ये मैच में मैं यहाँ पर पोचिनॉक पे उतर रहा था और पोचिनॉक पे मेरे साथ यहाँ पर पीछे की साइड बंदे उतर रहे थे, तो मैं यहाँ पर डबल डोर पे उतर जाता हूँ और मेरे को यहाँ पर कोई भी गन नहीं मिलती, तो मैं जल्दी से ऊपर की साइड लूट लेता हूँ। और लूट के जैसे ही नीचे उतरा था, यहाँ पर एक बंदा उड़ के आ रहा था पता नहीं कहाँ से, तो बट मैं यहाँ पर उसे देख लेता हूँ, यहाँ पर थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ, तो वो यहाँ पर वॉल डाल के हील करने लग जाता है। मुझे ड्रैकी का मार्क आ रहा था, तो मैं उसके तरफ ही रश करने चले जाता हूँ। तो पहले तो मैं यहाँ पर उसके ऊपर ग्लू मेटर डालता हूँ और यहाँ पर बच के भाग रहा था और मेरे को भी पीछे से डैमेज आ रहा था। एक वॉल थी वो भी मैंने यहाँ पर लगा दी थी, मैं डायरेक्ट रश कर देता हूँ, यहाँ पर जो होगा देखा जाएगा वो सोच के। यहाँ पर मेरे सामने भी आ जाता है, मैं यहाँ पर एक गोली मारता हूँ और जैसे मेरे सामने यहाँ पर आता है, मैं एक ताश लगा के उसके तरफ रश करके उसे फिनिश कर देता हूँ। और यहाँ पर खड़े होकर जैसे एक रिपेयर किट लगा के इसको फोड़ता हूँ स्कैनर वाली चीज को, यहाँ पर एक और बंदा मेरे ऊपर रश कर देता है। मैं यहाँ पर स्टेफी को भी यूज करता हूँ, उसे बहुत ज्यादा डैमेज देता हूँ, बट फिर भी पता नहीं कैसे वो बंदा यहाँ पर एक मैक्स 7 के पूरे एमओ के बाद भी यहाँ पर एक गोली का बच जाता है और फिर से ये मैच में हम लोग यहाँ पर एक किल करके मर जाते हैं। और पता नहीं क्यों यहाँ पर पिछले एपिसोड की तरह ये एपिसोड में भी मेरे यहाँ पर बीआर के मैचेस अच्छे नहीं जा रहे थे, तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर मेरे को विड्रॉल तो निकालना ही अच्छा खासा, तो मैं जल्दी से यहाँ पर लोन वुल्फ को लगाना चालू कर देता हूँ। और लोन वुल्फ के मैचेस में आप लोगों को यहाँ पर ज्यादातर इसलिए नहीं दिखाता हूँ क्योंकि आप लोगों में से ज्यादा लोगों को बीआर के मैचेस पसंद है, इस वजह से। अगर आप लोगों को यहाँ पर लोन वुल्फ के मैचेस भी पसंद है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसको भी लाता रहूंगा। तो अभी बढ़ते हैं हमारे लोन वुल्फ के मैच की तरफ। और ये मैच हमारे यहाँ पर 40 रुपीज एंट्री फीस और 60 रुपीज विन वाला था और ये मैच हमारा 6 PM का था। तो फर्स्ट राउंड में यहाँ पर बंदे ने थॉमसन गन को ले लिया था और मैं यहाँ पर सीधा सीधा जा रहा था, मुझे बंदे की लोकेशन नहीं पता थी, बट यहाँ पर थोड़ा सा बंदा दिखता है और मैं यहाँ पर डर भी रहा था क्योंकि मुझे पता नहीं था वो बंदा कैसा है। तो मैं यहाँ पर उसे छुप छुप के खेल रहा था, बट यहाँ पर मुझे लगता है कि वो बंदा सामने की साइड आ चुका है, तो मैं यहाँ पर एक फ्लैश फ्यूज फेंकता हूँ और वो सामने की साइड नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर जैसे ही जाता हूँ, यहाँ पर वोकॉन्ग बन के बैठा होता है, मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ और फिर आगे की साइड चल जाता हूँ रश करने के लिए। और थोड़ा सा वेट करने के बाद वो यहाँ पर निकल नहीं रहा होता है, तो मैं डायरेक्ट रश कर देता हूँ, यहाँ पर तार से लगा के उसको हेडशॉट बॉडी शॉट मार के यहाँ पर फिनिश कर देता हूँ। उसकी मूवमेंट स्पीड देख के मैं समझ गया था कि यहाँ पर मैं इससे इजीली जीत सकता हूँ और यहाँ पर हमारा 1-0 का स्कोर हो जाता है। और लोन वुल्फ के मैचेस तो मैं यहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट निकालने के लिए खेलता हूँ, बाकी तो मैं यहाँ पर बीआर और सर्वाइवल ही खेलता रहता हूँ, जहाँ पर ज्यादा किल करोगे तो ज्यादा प्रॉफिट हो पाएगा आप लोगों का। तो यहाँ पर हमारा सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाता है और मैं यहाँ पर ऊपर की साइड चले जाता हूँ। वो बंदा भी यहाँ पर सामने की साइड ही खड़ा था, तो मैं जल्दी से यहाँ पर फ्लैश फ्यूज डालता हूँ और वो बंदा भी यहाँ पर फ्लैश फ्यूज डालता है, उसको थोड़ा सा ही डैमेज आ रहा होता है 4-4 का, मैं डायरेक्ट रश कर देता हूँ, यहाँ पर उसको बहुत ज्यादा डैमेज देता हूँ। बंदा यहाँ पर वॉल डाल देता है और वो यहाँ पर पता नहीं क्या कर रहा था, मैं उसको यहाँ पर हेडशॉट और बॉडी शॉट मार के फिनिश कर देता हूँ और ये राउंड भी हमारा विक्ट्री हो जाता है और इसी के साथ हमारा यहाँ पर 2-0 का स्कोर हो जाता है। और ये बंदा शायद तक यहाँ पर टूर्नामेंट्स पहली बार खेल रहा था और ये बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रहा था, इस वजह से मैं यहाँ पर इसको इजीली बीट कर ले रहा था। और फिर नेक्स्ट राउंड में गन चूज करने का मेरे पास आ जाता है, मैं यहाँ पर डबल बैरल को ले लेता हूँ और जैसे यहाँ पर राउंड स्टार्ट होता है, मैं यहाँ पर हाथ में फ्लैश फ्यूज को पकड़ लेता हूँ, डायरेक्ट फेंक देता हूँ और उस बंदे को यहाँ पर डैमेज भी आ जाता है। तो वो बंदा यहाँ पर पीछे की साइड भाग रहा होता है, तो मैं जल्दी से यहाँ पर ताज से लगा के चले जाता हूँ और जैसे वो हुकॉन्ग बना होता है, एक गोली यहाँ पर पैर पे लगती है और जैसे मैं यहाँ पर रश कर होता हूँ, दूसरी गोली भी मारता हूँ, बट फिर भी नहीं मरता, तो तीसरी गोली यहाँ पर नीचे उतर के मार देता हूँ, यहाँ पर फिनिश हो जाता है। और ये राउंड भी हमारे यहाँ पर विक्ट्री हो जाता है और इजीली यहाँ पर 3-0 का स्कोर हो जाता है। और फिर नेक्स्ट राउंड यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है और मैं हर राउंड में यहाँ पर यही स्ट्रेटेजी का यूज कर रहा था। जैसे ही मैं यहाँ पर फ्लैश फ्यूज फेंकता हूँ, उस बंदे की यहाँ पर लोकेशन पता चल जाती है, डैमेज आ रहा होता है, तो मैं यहाँ पर और भी गोली मारता हूँ, बट पता नहीं कैसे 7-7 की गोली लगती है और जैसे वो मेरे सामने आता है, यहाँ पर 2 गोली में उसको फिनिश कर लेता हूँ और इजीली यहाँ पर 4-0 का स्कोर
स्कोर कर लेता हूँ। और अब तो ये मैच जीतना मेरे लिए 100% कंफर्म था, क्योंकि यहाँ पर वो बंदा एक गलती करेगा और मैं यहाँ पर एक राउंड हो जाएगा और मैं यहाँ पर बूया ले जाऊंगा। और 4-0 का स्कोर देखने के बाद तो बंदे भी यहाँ पर पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार उनको 4 राउंड जीतने होते हैं। तो ये राउंड भी जैसे यहाँ पर स्टार्ट होता है वो बंदा यहाँ पर A94 और ट्रोगोन ले लेता है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो फ्लैश फिश फेंक रहा था, बट वॉल डाल देता और यहाँ पर तुरंत फ्लैश फिश फेंकता और वो बंदा भी यहाँ पर यही ट्रिक यूज करता है, बट उसको डैमेज आ जाता है। और फिर मुझे लग रहा था जहां जहां वो जा रहा है मैं वहां ट्रोगोन का लॉन्चर फेंक रहा था, बट वो पीछे की साइड चल जाता है। मैं यहाँ पर पीछे की साइड भी फेंक रहा होता हूँ, बट वहां तक नहीं जा रहा होता है मेरा लॉन्चर। तो वो बंदा यहाँ पर कंटेनर के पीछे ही छुपा होता है। मैं यहाँ पर लॉन्चर डालना चालू कर देता हूँ। यहाँ पर 4 लॉन्चर बचे होते हैं, जिसमें से एक डालता है उसका डैमेज आता है, दूसरा डालता है उसका डैमेज आता है, तीसरा डालता है उसका भी डैमेज आता है, रश करके एक आखिरी डालता है, उससे यहाँ पर वो फिनिश हो जाता है। और इसी के साथ बहुत ही ज्यादा इजीली मैं ये मैच को बूया निकाल लेता हूँ और यहाँ पर मेरा प्रॉफिट हो जाता है 60 रुपीज का। और इसी तरीके से मैंने यहाँ पर 1-2 और भी मैचेस खेले थे लोन वुल्फ के, जिसमें से मेरा यहाँ पर लॉस भी हुआ था और प्रॉफिट भी हुआ था अच्छा खासा। तो इतने सारे मैचेस खेलने के बाद अब हम लोग देख लेते कि यहाँ पर हमारा कितना प्रॉफिट हो चुका है। तो मैं जल्दी से यहाँ पर ऐप को खोल लेता हूँ और जैसे मैं कॉइन वाले ऑप्शन पे जाता हूँ मुझे दिखता है 258 यहाँ पर मेरा विनिंग प्राइस है। तो मैं जल्दी से यहाँ पर विनिंग वाले में जाता हूँ और जैसे मैं 250 पे क्लिक करता हूँ मुझे बैंक डिटेल्स मांगी जाती है। मैं जल्दी से यहाँ पर बैंक डिटेल्स को फिल कर लेता हूँ और बैंक डिटेल्स को फिल करने के बाद जैसे मैं यहाँ पर प्रोसीड और ओके को क्लिक करता हूँ मेरी यहाँ पर ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग में चली जाती है। और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर 24 आवर्स में पेमेंट भी मिल जाएगी, जैसे कि मुझे यहाँ पर 24 आवर्स बाद पेमेंट मिल जाती है नेक्स्ट डे पे, जो कि 245 रुपीज होते हैं। पिछले एपिसोड में हमारी यहाँ पर आधे से ज्यादा फेवरेट गन निकल गई थी और मुझे यहाँ पर MP5 तो निकालनी नहीं थी। तो ये प्रॉफिट को हम लोग यहाँ पर बचा के रखने वाले हैं, जो कि नेक्स्ट ईवो वर्ल्ड या फिर हम लोग मैक्स करने के लिए काम आएगा। और इसी तरीके से यहाँ पर आप लोग भी Win27 ऐप के ऊपर प्रॉफिट निकाल के खेल सकते हो। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरा प्रोमो कोड यूज करना मत भूलना, जो कि NotMohitXD है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पर 245 रुपीज का प्रॉफिट कर लिया है। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक कर लेना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पर और भी ज्यादा प्रॉफिट निकालने का ट्राई करने वाले, जिससे कि हम लोग यहाँ पर अपने AK को मैक्स कर पाए। और देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में यहाँ पर क्या होने वाला है। तो मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।